हाय फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआरबी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। नया टॉपिक का मतलब हो गया कि कुछ नए टॉपिक्स हैं इंटरनेट से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कम्युनिकेशन मेथड, ठीक है ना। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन मेथड। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा IP एड्रेस के बारे में, फिर मैं आपको बताऊँगा टाइप्स ऑफ IP एड्रेस के बारे में, और फिर मैं आपको बताऊँगा IP एड्रेस क्लास के बारे में, और फिर हम आपको बताएंगे IP एड्रेस रेंज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन मेथड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कम्युनिकेशन मेथड कितने प्रकार के होते हैं, तो कम्युनिकेशन मेथड 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा यूनिकास्ट। पहला क्या होता है? यूनिकास्ट। दूसरा होता है हमारा मल्टीकास्ट, और तीसरा होता है हमारा ब्रॉडकास्ट। ये 3 तरह के हमारे कम्युनिकेशन मेथड होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना। और यूनिकास्ट कहाँ पे अप्लाई करते हैं? पॉइंट टू पॉइंट जब कनेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं यूनिकास्ट। जैसे अगर हम और आप केवल बात कर रहे हों, एक सिंगल पर्सन, तो वहाँ पे यूनिकास्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ग्रुप में कोई बात कर रहा हो तो वो क्या होगा? मल्टीकास्ट। कई सारे ग्रुप में अगर बात कर रहा हो, 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप में, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। जिसको बोला जाता है कि कोई भी बंदा कहीं भी हो, कभी किसी भी वक्त क्या कर सकता है, वो कनेक्ट हो सकता है और एक दूसरे से डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ मल्टीकास्ट के अंदर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ये बेहद देखिए क्वेश्चन क्या हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया कम्युनिकेशन मेथड कितने प्रकार के होते हैं? 3, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। दूसरा क्वेश्चन है यूनिकास्ट जो है वो वर्क कैसे करता है? पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट होते हैं वो यूनिकास्ट होते हैं। मल्टीकास्ट यानी कि एक ग्रुप जो होता है वो आपका मल्टीकास्ट करता है। कई सारे ग्रुप मिलकर के एक डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, एक साथ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वो क्या होता है? ब्रॉडकास्ट होता है। अच्छा, अब सवाल एक और आता है यहाँ से कि स्विच किस तरह की डिवाइस है? तो स्विच जो होती है वो आपकी होती है मल्टीकास्ट, जबकि हब जो होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, एक साथ कई लोगों तक डेटा ट्रांसफ़र करता है। मैंने आपको प्रोटोकोलॉजी में बताया था ये आगे। अच्छा, तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन मेथड। अच्छा, आगे आते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारा है IP एड्रेस। IP का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है? देखिए, IP एड्रेस एक तो 32 बिट का होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। IP एड्रेस क्या होता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हम IP एड्रेस का यूज़ करते हैं। यानी अगर हमको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? IP एड्रेस। IP एड्रेस लुक लाइक का मोबाइल नंबर। जैसे अगर हम किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो उससे बात करने के हमें उसका क्या चाहिए? मोबाइल नंबर चाहिए। उसी तरह से अगर आप कोई डेटा किसी को नेटवर्क में अगर किसी को डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसका IP एड्रेस आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको IP एड्रेस नहीं मालूम होगा तो आप उससे कनेक्ट नहीं हो सकते। जैसे अगर गूगल खोलना है तो गूगल आपको मालूम होना चाहिए, गूगल होता है इसका। याहू खोलना है, यूट्यूब खोलना है तो उसकी आईडी आपको मालूम होनी चाहिए। SSC.NIC खोलना है, आपको SRB कॉलेज खोलना है, इवन कुछ भी खोलना है, कोई भी वेबसाइट खोलनी है तो उसका आपको नाम मालूम हो या फिर उसका IP एड्रेस आपको मालूम होना चाहिए। तो बहरहाल IP एड्रेस क्या है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना। ये लुक लाइक का मोबाइल नंबर की तरह होता है। अब सवाल आता है IP एड्रेस होते कितने प्रकार के हैं? तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि IP एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको केवल बता रहा हूँ IP एड्रेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से 2 तरह के होते हैं? पहला आपका जो होता है IP वर्जन 4 होता है, दूसरा होता है IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 जो होता है वो 32 बिट का होता है, जबकि IP वर्जन 6 जो होता है वो होता है 128 बिट का, यानी 128 बिट का होता है। ये आपको मालूम रखना है, ठीक है ना। अब IP वर्जन जो भी है IP वो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। देखिए, आप कैसे किस तरह से लिखेंगे तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे IP पहचानेंगे कैसे, तो ये देखिएगा आप यहाँ पर 0 0 0 0 0 0। देखिए, ये कम से कम 8 बार होना चाहिए। तो 4 2 6 7 8, उसके बाद आप डॉट लगा दीजिए। फिर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक डॉट लगा दीजिए। और इसी तरह से फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर डॉट लगाया और इसी तरह से 8 बार और
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आईपी एड्रेस है ये 32 बिट का है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32, ठीक है ना। ये 8 बिट इधर, 8 बिट ये, 8 बिट ये और 8 बिट ये। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, आईपी एड्रेस जब आप लिखते हैं तो कितने डॉट होते हैं आईपी एड्रेस में। पहचान देखिए, आईपी एड्रेस की पहचान आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपके पास 3 डॉट होने चाहिए, कितने, 3 डॉट होने चाहिए, 3 डॉट होने चाहिए, कंपलसरी है। तो ये 3 डॉट आपके होंगे, 2 होगा तो भी आईपी एड्रेस गलत है, 4 होगा तो भी आपका, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपका 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो सवाल आता है वो आता है रेंज का। तो मैं रेंज के बारे में आपको आगे बताऊंगा। रेंज यानी ये 3 चीज़ अगर आपको पता है तो आपको आईपी एड्रेस से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब यानी आपको मैंने बताया कि आईपी एड्रेस जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है आईपी वर्जन 4, एक होता है आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 जो होता है वो होता है 32 बिट का, और जो आईपी वर्जन 6 होता है वो होता है 128 का। अब सवाल आता है ज़्यादातर यूज़ क्या होता है, आईपी वर्जन 4 यूज होता है। मैंने आपको जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है वो 32 बिट का दिया है, 8 16 24 32, ये आपका है। अब कंपलसरी क्या है, 3 डॉट कंपलसरी है। कोई भी आईपी एड्रेस अगर लिखा है तो उसमें 3 डॉट होना चाहिए, 3 डॉट से कम हो तो भी गलत है, 3 डॉट से ज़्यादा हो, ज़्यादा अगर आईपी वर्जन 6 होगा तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आईपी वर्जन 4 में 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिजिट का मतलब हो गया अब 2 की पावर 3 का मान होता है, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 बिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के रूप में आपने अगर एक आईपी एड्रेस लिखा, ये 10 डॉट 1, ये आपने लिखा। तो देखिए ये जो एक बिट का है यहाँ पे 3 आपका क्या लगा, 3 डॉट लगा। 3 डॉट क्या कर रहा है, ये आपका क्लियर कर रहा है कि आईपी एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ अगली ही चीज़ों की, ठीक है। नंबर अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि आईपी एड्रेस की क्लास कितनी होती है। आईपी एड्रेस की जो क्लास होती है वो होती है 5, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। क्लास ए जो होता है, क्लास ए पब्लिक नेटवर्क में यूज़ होता है, क्लास बी प्राइवेट नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, क्लास सी जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि क्लास ए का आईपी एड्रेस कहाँ यूज़ होता है, तो क्लास ए का जो होता है वो पब्लिक नेटवर्क में यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं इंटरनेट। क्लास बी का जो आईपी एड्रेस होता है वो प्राइवेट नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइवेट नेटवर्क, यानी किसी कंपनी वगैरह के लिए। क्लास सी का जो आईपी होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए होता है, जैसे साइबर कैफ़े या इंस्टीट्यूशंस वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो होता है क्लास सी का। और क्लास डी जो होता है वो रिसर्च पे लगा हुआ है, अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है ना। क्लास ई जो है इन फ्यूचर में कभी ना कभी आपको मिलेगा, तो वो क्लास ई का होगा। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आईपी एड्रेस में कितनी क्लास होती है, तो 5। क्लास ए का काम क्या होता है, क्लास बी का काम क्या होता है, यानी आईपी एड्रेस कहाँ यूज़ होता है, क्लास सी का आईपी एड्रेस कहाँ यूज़ होता है, तो वो आप बता सकते हैं। और क्लास डी कहाँ है, वो रिसर्च पे लगा हुआ है, और फ्यूचर में आने वाला कौन सा है, क्लास ई है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पे अब आईपी एड्रेस की रेंज के हिसाब से बताते हैं। क्लास ए की आईपी एड्रेस की रेंज क्या होती है। देखिए, अगर हम रेंज की बात करें तो क्लास ए का आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है वो होती है 1 से लेकर के 126 तक होती है। एग्जाम्पल के रूप में हम लें तो ये देखिए, यहाँ पे पहली बात तो ये यूज़ कहाँ होता है, पब्लिक नेटवर्क होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर कनेक्ट 16, मतलब इसमें लगभग 16 मिलियन कंप्यूटर यानी मिलियंस ऑफ कंप्यूटर इसमें कनेक्ट होते हैं। अब बात आती है रेंज की, तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10.10.124.12। अभी मैंने बताया ये आपका जो आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का है। देखिए इसमें 3 डॉट हैं, इसका मतलब ये राइट है, अभी 3 डॉट हैं। डिजिट 3 से ज़्यादा नहीं है, ये भी देख लीजिए। 10 यानी 2 डिजिट, 10 यानी 2 डिजिट। 124 जो है वो क्या है आपका 3 डिजिट का, और फिर आपका 2 डिजिट का। इसका मतलब ये आपका राइट आंसर है इसके हिसाब से भी। अब ये हमको देखना है ये क्लास ए का है या क्लास बी का है या क्लास सी का है, जो भी है, क्योंकि मैंने बताया रेंज के हिसाब से इसको पता करते हैं। डॉट के हिसाब से सही है, डिजिट के हिसाब से सही है। अब आते हैं रेंज के हिसाब से। रेंज के हिसाब से आप देखिए
रेंज के हिसाब से जब भी आप देखिएगा तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये शुरू का डॉट है यानी कि पहले का जो डॉट यहाँ पे आपको दिया गया है वो डॉट आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये वाला, ये जो डॉट है इस डॉट से पहले का जो डिजिट है वो आपका रेंज है। उसके पीछे का अगर आप देखेंगे तो वो रेंज नहीं है, यानी 124 आप देख रहे हैं तो आप कहोगे कि यस ये क्लास है क्योंकि 124 तक ही है केवल। जी नहीं, आपको पहला डिजिट देखना है। अगर पहला डिजिट जो है वो 1 से लेकर के 126 के अंदर है तो वो क्लास ए का है, लेकिन अगर उससे ऊपर चला जाएगा तो किसी और क्लास में चला जाएगा, या हो सकता है वो IP एड्रेस ही ना हो। ठीक है, तो क्लियर आपको ये बात समझ में आई? ठीक है ना। अच्छा, अगर अब मैं बात करूँ अगले चीज़ की, ये देखिए अगला एग्जांपल दिया है 124.10.12.1, ये भी आपका क्या है, क्लास ए का IP एड्रेस है। तो इस तरह से ये IP एड्रेस देखिए एग्जांपल दिया 72.10.22.120। तो पहले जो शुरुआत का डॉट का पहला डिजिट है वो आप रेंज देखेंगे, ये रेंज है, ये रेंज है, ये जो रेंज आप देख रहे हैं ये क्लास ए की है। अब अगर यहीं पे लिखा होता, मान लीजिए एग्जांपल लिखा होता 172.10.22.120, तो ये IP एड्रेस गलत होता क्योंकि वो क्लास ए का IP एड्रेस नहीं है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है क्लास बी की। बी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए क्लास बी की IP एड्रेस की जो रेंज होती है वो होती है 128 से लेकर के 191 तक। इसका यूज़ प्राइवेट नेटवर्क में करते हैं, इंटरनेट के लिए ही करते हैं लेकिन प्राइवेट नेटवर्क में करते हैं। इसमें लगभग 65,000 कंप्यूटर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है 191.10.124.12। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर 172.10.12.1। ठीक है, तो ये क्लास बी का है। कैसे पहचान रहे हैं? क्योंकि हमको शुरुआत का जो डिजिट है, पहले डिजिट, वो आप यहाँ पे चेक करिएगा। तो वो डिजिट आप देखिए 128 से लेकर 191 तक है या नहीं है। तो ये आप देखिए 172 भी उसी के अंदर आ रहा है, 191 भी उसी के अंदर है। और अच्छा, 3 डॉट है तब भी सही है, 3 डिजिट है इससे ज़्यादा नहीं, इसलिए ये भी सही है। यानी रेंज भी सही है, डिजिट भी सही है और डॉट भी सही है, इसलिए क्लास बी का ये IP एड्रेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। अब बात आती है क्लास सी का IP एड्रेस। ये देखिए क्लास सी का IP एड्रेस की रेंज होती है 192 से लेकर के 223 तक। अच्छा, यूज़ इन लोकल एरिया नेटवर्क, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं। कंप्यूटर जो कनेक्ट होते हैं वो 254 कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। और इसका IP एड्रेस कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं 192.10.124.12, 222.10.12.1, ये आपको दिया गया है। अब आप देखिए ये क्लास ए का है या बी का है या क्लास सी का है। देखिए रेंज क्या है, 223 के अंदर में 192 से लेकर के स्टार्टिंग रेंज। तो आप यहाँ पे समझ जाइएगा कि ये क्लास सी का IP एड्रेस है। तो ये बात भी आपको समझ में आई। तो रेंज से लेकर के ये आप जो यहाँ पे यूज़ किए वो किसके अंतर्गत आ गया, यहाँ तक आपका मामला आया। अब सवाल ये आता है 127 कहाँ गया? ठीक है ना, 127 जो होता है उसको बोलते हैं लूप बैक टेस्टिंग। लूप बैक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी जो लैन कार्ड है, लैन कार्ड का वो IP एड्रेस है वो फिक्स कर दिया गया है। यानी 127.0.0.1 जो है वो फिक्स है। अगर आपसे क्वेश्चन है कि लूप बैक टेस्टिंग का जो IP एड्रेस होता है वो क्या होता है, तब यही बताएंगे 127.0.0.1, ये आपका लूप बैक टेस्टिंग का IP एड्रेस है। इससे टेस्ट क्या होता है, लैन कार्ड सही है या ख़राब है, इसको चेक किया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, ये किस क्लास का IP एड्रेस है, तो आप इसको बोल सकते हैं ये क्लास ए का IP एड्रेस है। ठीक है ना। अगर पूछे 127 डॉट किसका है तो वो क्लास ए में आप वहाँ पे उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये चेक कैसे करेंगे कि लैन कार्ड सही है कि नहीं सही है? तो आप यहाँ पे देखिए, मैं विंडो के साथ R करता हूँ और रन खोलता हूँ, CMD टाइप करके यहाँ पे रन खोलता हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ और फिर आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये किस तरह से यहाँ पर है। तो ये देखिए मैं थोड़ा जूम किया है और आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ये देखिए डॉस आया और मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे सही होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन भी आता है आपसे, क्वेश्चन ये आता है कि ये पिंग कमांड का यूज़ क्या होता है कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के, दिखाता है, जोड़ना दिखाता है। पिंग कमांड का काम होता है जोड़ना। पिंग, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्योंकि मैं नेटवर्क में नहीं हूँ लेकिन मैं अपना लैन कार्ड चेक करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 127.0.0.1, यही लिखना ही है आपको और इंटर करना है। अगर रिप्लाई आता है तो सही है, और अगर रिप्लाई नहीं आता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, इसका मतलब ये IP एड्रेस, ये जो लैन कार्ड हमारा ख़राब है। देखिए रिप्लाई आ रहा है, ठीक है ना, ये देखिए आपका यहाँ पे रिप्लाई आ गया।
तो ये देखिए रिप्लाई आया, ये सही है, 32 बिट पूरा गया, 32 बिट पूरा, 32 बाइट पूरा गया, ये सारी चीज़ें। 4 पैकेट सेट हो गए, रिसीव 4 हुआ, लॉस 1 भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये IP एड्रेस हमारा सही है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पूरी तरह से ये वीडियो आपको समझ में आई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।